जानती थी कि मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा माँ की तरह एक इंसान बनने की चाह रखती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक बारबी डॉल की तरह सुंदर दिखूं। मैंने सजना संवरना सीखना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी मेरे कानों में किसी बिल्ली की म्याऊं की आवाज पड़ती, मेरी पशु प्रवृत्ति मुझे शिकार करने के लिए मजबूर कर देती। उस बिल्ली को पकड़ लेती तो मेरे भीतर मौजूद मानवीय चेतना मेरा विरोध करने लगती और मैं अपने शिकार को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दिल का यह संघर्ष इसलिए था क्योंकि मैं इंसानी और जानवरों के जीनों के मिश्रण से बनाई गई एक जीव थी। इस अनोखी प्रकृति की वजह से मेरे वैज्ञानिक माता पिता ने मुझे सालों तक कैद करके रखा। इसी कैद ने मेरे मन में बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा और भी बढ़ा दी। मैं स्पेलिंग गेम खेल रही थी। मैंने फिर से आउटसाइड शब्द बनाया क्योंकि मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने एक बार फिर मुझे मना कर दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और सहन नहीं कर सकती थी। मुझे पता है, लेकिन माफ करना, तुम बाहर नहीं जा सकती। मैंने मेज पलट दी और अपना क्रोध निकालने के लिए घर का सामान तोड़ने लगी। आखिरकार मैं छत पर चढ़ गई और रोशनदान के रास्ते बाहर निकल। मेरे माता पिता भी मेरे पीछे छत पर आ गए, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। उसी निर्णायक क्षण में मेरे शरीर में फिर से परिवर्तन होने लगा। बाहें विशाल पंखों में बदल गई। ये देखकर वे दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह आनुवंशिक विकास उनकी कल्पना से भी कहीं आगे था। ऐसे ही मैं उड़ने वाली थी। पिताजी ने मुझे पुकारा, ट्रैम्प, हम तुमसे प्यार करते हैं। उन शब्दों ने मेरे भीतर बची हुई अंतिम मानवीय भावनाओं को जगा दिया। मुझे हमेशा लगता था कि पिताजी ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझ। उनके स्नेह की वजह से मैं आखिरकार शांत होकर वहीं रुक गई। माँ ने पहली बार मुझे एक सामान्य इंसान की तरह देखना शुरू किया, जिसे सजना संवरना सिखाया और मेरी सुंदरता की तारीफ भी की। अलमारी खंगालते समय उन्हें कुछ चित्र मिले जो मैंने बनाए थे। माँ ने मेरी चित्रकारी की बहुत प्रशंसा की और मैं शर्माते हुए कमरे के एक कोने में छिप। थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चल गया कि मैंने अपने पास एक नन्ही बिल्ली भी छिपा कर रखी थी। बिल्ली मुझे बीमार कर देगी, यह कहकर माँ ने बेरहमी से उसे मुझसे दूर कर दिया। वह बिल्ली मेरी दोस्त थी। मैं बहुत दुखी हो गई और मेरे मन में माँ के लिए नाराजगी पैदा हो गई। जब वह दोबारा उस बिल्ली को मेरे पास लेकर आई तो मैं पहले जैसी शांत और आज्ञाकारी नहीं रही। गुस्से में मैंने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उनकी गर्दन में लटकी चाबी निकाल ली। जब मुझे लगा कि मैं आखिरकार आजाद होने वाली हूँ, तब जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। माँ ने मेरा लॉकेट उतार दिया और मेरी पूंछ काट देना चाहती। माँ इंक्यूबेटर लेकर बेरहमी से वहां से चली गई। तब तक पिताजी वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी मुझे समझ आया कि उनके दिल में मैं आखिरकार सिर्फ एक प्रयोग का परिणाम भरती। पिताजी ने मेरे बंधन खोल दिए। मेरे दिल में नफरत के बीज बोए जा चुके थे। जानबूझकर पिताजी का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया ताकि माँ यह सब अपनी आंखों से देख सकें।